Yes, dear students, now we've reached to cultural characteristics. This is at page number, so that we should know where are we at, 160, right? You can see that, 160. So we have to start from here. This chapter is quite general. So हमने crowding tolerance कर लिया, competition tolerance कर लिया. So now we are here at cultural characteristics. Now these may be determine the extent to which a particular environment is judged to be subjectively, underline कीजिए, which a particular environment is judged to be subjectively more crowded or less crowded. So what are we talking about here is cultural characteristics भी हो सकते हैं. इसको एग्जाम्पल से समझेंगे. They may also affect the nature and the extent of negative reaction to crowding. Example: in cultures that emphasize the importance of the group or collectivity over the individual, right? The presence of a large number of people in the surrounding is not taken as an undesirable state. मतलब बहुत बड़े क्राउड को यहाँ ऐसे नहीं माना जाता कि ये नीडेड नहीं था. On the other hand, in cultures that emphasize the importance of the individual over the group, मतलब जो हम वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं वो इंडिविजुअल को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं. मतलब माई में रहते हैं, मी में रहते हैं, हम वी में रहते हैं. दैट्स द ओनली डिफरेंस विच वी कैन टॉक अबाउट. तो कहते हैं जिस कल्चर में इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस दिया जाता है ग्रुप से ज़्यादा, the presence of many other persons in the environment around us may make us uncomfortable. तो वहाँ पर अगर रश हो जाए, जैसे हमारे घर में कुछ गेस्ट आ जाए, हम उतने रिएक्टिव नहीं होते जितना फॉरेन में अगर किसी के घर में गेस्ट आता है. सो दे फाइंड इट वेरी ऑकवर्ड इफ दे आर गोइंग टू स्टे फॉर लॉन्ग. वाई? बिकॉज दे आर नॉट इन अ हैबिट टू सी पीपल फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. ठीक है, तो फिर इसको हम बोल देते हैं, एक सेकेंड बेटा, I think some problem has occurred. So what do we say is, in this case we say that there are certain characteristics which our culture has given us. So we are lucky to be part of Indian culture where we've learned to be adjustive. हर चीज़ में हम adjusting हैं, और I think हमें इतना शायद उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता जितना दूसरे कल्चर में, वेस्टर्न कल्चर में उन्हें पड़ता है. All right, so let's move further. Overall, though, regardless of whether the culture considers the group more important than the individual, although ये फर्क नहीं पड़ता, or the other way around, it is clear that in all cultures crowding is experienced as being stressful. तो कहते हैं चलो इतना फर्क नहीं पड़ता आप अकेले रहे हो या ग्रुप में रहे हो, लेकिन crowding is always suffocating, so it is going to be stressful, that's for sure. So that's what it is, the meaning of this is. पहले कल्चर वाइज डिफाइन कर दिया, फिर बोल दिया उससे कुछ इतना भी नहीं फर्क पड़ता, बट क्राउडिंग इन एनी केस इज स्ट्रेसफुल. ठीक है जी, आगे चलते हैं. पर्सनल स्पेस, हम समझते हैं पर्सनल स्पेस जो मैंने मेंटेन कर रखी है मेरे आसपास, ठीक है, उसे मैं कह देती हूँ पर्सनल स्पेस. और ये कब इफेक्ट हो जाती है, जैसे अगर इफ आई एम स्टैंडिंग, आई एम गोइंग बाय ट्रेन, से फॉर एग्जाम्पल यू ऑल्सो मस्ट हैव ट्रेवल्ड समडे बाय ट्रेन, सो यू रियली फील दैट योर सीट शुड बी योर्स. ऐसे ही जैसे आप मूवी देखने जाते हो, आपकी सीट सिर्फ आपकी हो, ये आपका पर्सनल स्पेस है. इवन जो वो बीच में जो डिवाइडर एक लाइन है जहाँ पर आपने अपनी हाथ को हैंड रेस्ट है, वो दो लोगों के लिए कॉमन दे देते हैं, विच आई रियली समटाइम्स डू नॉट लाइक. सो इट्स बेटर दैट वो बिल्कुल एंड वाली चेयर्स लो तो आपको पर्सनल स्पेस मिल जाता है. लेकिन अगर आप थोड़ा सा नीचे हैं तो आपको एक हैंड रेस्ट को दो लोगों को शेयर करना पड़ता है. एंड द मोमेंट इट हैपन्स, आपको लगता है जैसे दूसरे बंदे ने कूनी रखी, एल्बो वहाँ पर टिकाई, और आपको लगता है यार नहीं, दिस पर्सन इज एंटरिंग इनटू माय, तो हम अपने आप को स्क्वीज कर लेते हैं और हम थोड़ा उस मोड में आ जाते हैं कि नहीं ये तो मेरी है, तो हम अकड़ के बैठते हैं, फिर दूसरा बंदा स्क्वीज कर लिया. सो व्हाट डज दिस मीन, मतलब मैं डिस्कम्फर्ट कैसे हुआ, जैसे डेंसिटी क्या हुई, बढ़ गई. मतलब एक एरिया में ज़्यादा लोग खड़े होते ही हमारी पर्सनल स्पेस में एंटरिंग हो गई, जो हम में से किसी को पसंद नहीं है और हमें स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डाल देता है. देखने तो गए थे मूवी एन्जॉयमेंट के लिए, लेकिन व्हाट हैपन, अब वो इस लड़ाई में जो एक कोल्ड वॉर सी चल रही है कि मैं टिकाऊंगी, नहीं दूसरा बंदा कहता है नो इट इज़ माइन ऑल्सो, आई हैव पेड ऑल्सो फॉर द टिकट. सो ये जो चल रही होती है, ये आपको क्या एन्जॉयमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा, आप कहीं ना कहीं अपने माइंड में छोटा सा स्ट्रेस लेके बैठे हो.
So let's do it. Personal space or the comfortable physical space. Underline कर लो. One generally likes to maintain around oneself. Is affected. कैसे affect हो जाएगा? Underline कीजिए. आपको पेपर में आ सकता है. How the personal space can be affected? It can be affected by high density environment. Alright? इसके आगे MCQ लिख दो, आ सकता है. In a crowded context, there is a restriction on personal space. And this can also be a cause of negative reaction to crowding. तभी तो हम irritable हो जाते हैं. And sometimes we have to say, please, why don't you sit properly? You're disturbing me. So it means it is giving me the negative reactions. We find many examples of people responding to personal environment. Now we are moving towards 161 page. Environment in terms of space. In social situations, underline कीजिए, human beings like to maintain a certain physical distance from the person with whom they are interacting. इस पूरी लाइन को अंडरलाइन कीजिए क्योंकि इसे कहते हैं इंटरपर्सनल फिजिकल डिस्टेंस. और हम लोगों में, हम फीमेल्स में तो ये आई वुड से द इंट्यूटिव पावर इज सो हाई that we can feel that the other person is trying to enter into my personal space. एक पर्सनल स्पेस को मैं जो स्पिरिचुअलिटी में हम जो गिनते हैं वो है हमारा ऑरा, जो हमारी बॉडी के साथ में होता है, हमारी साइड में है, विच इज़ इनविजिबल. एंड जैसे ही लगता है कि हमें पता चल जाता है कि कोई रॉन्ग वे से एंटर कर रहा है उसमें या राइट इंटेंशन है, तो हमें भी कोई खास इतना बुरा नहीं लगता. बाई चांस अगले ने ऐसे एल्बो रखी और आपको टच हो गया, इट्स ओके, नो वरी. लेकिन यू गेट टू नो दैट पर्पसली समबडी इज डूइंग दिस, सो यू कैन फील दैट. सो देर आर सर्टन इंटरपर्सनल फिजिकल डिस्टेंस ऑल्सो विच वी. अच्छा, ये नहीं है कि ये हम किसी दूसरे के साथ नहीं मतलब वो दूसरा बंदा हमें डिस्टर्ब करे. कभी कभी घर में भी, जैसे आप यू आर सिटिंग ऑन अ काउच एंड योर ब्रदर और मे बी योर सिबलिंग इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू एंड यू समटाइम्स फील यार वाई आर यू टचिंग मी, प्लीज़ गो, दूसरी तरफ हो जाइए, थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो. सो व्हाट इज़ हैपनिंग हियर इज़ आपका जो फिजिकल डिस्टेंस है जो आप मेंटेन चाहते हैं करना, कि इतना तक गैप तो रहेगा तो मैं कंफर्टेबल हूँ, नहीं तो मेरे को लगता है कि आप मेरे साथ ऐसे चिपक चिपक के मत बैठिए. सो दिस कुड हैपन विद द फैमिली मेम्बर ऑल्सो. सो आई रियली वॉन्ट टू मेंटेन दैट. So that's called interpersonal physical and is a part of a broader concept called personal space. That is the physical space we like to have. अब देखो पर्सनल स्पेस ब्रॉडर आस्पेक्ट है क्योंकि पर्सनल स्पेस में हम मेंटली भी इमोशनली भी सब चीज़ों को गिनते हैं, लेकिन यहाँ ये फिजिकल स्पेस की बात कर रहा है बेटा. We like to have all around us. One reason for the negative reaction to crowding as described earlier is the decrease in personal space. तो नेगेटिव कब हो जाएगा, आप गुस्सा कब इरिटेबल हो गए, जब दूसरा आपके पर्सनल स्पेस में एंटर करने की कोशिश करता है. Got it? Personal space can vary between people, between situations. Sometimes we love to hug our siblings, sometimes we love to hug our parents, तब हमें ओके है. सो इट डिपेंड्स अपॉन मैनी थिंग्स. सिचुएशंस, कैसी सिचुएशंस हैं, सेटिंग्स कैसी हैं. जैसे घर में कोई पार्टी है, गेस्ट्स आर कमिंग एंड देन व्हाट डू, यू ग्रीट देम, यू रियली किस देम समटाइम्स, टचिंग योर चीक्स विद द अदर पर्सन, दैट टाइम इट्स फाइन. बट कैन यू डू दिस एवरी टाइम, और हर रोज ही ऐसे करते? नो, नहीं, दैट वॉज द डिमांड ऑफ द आवर. सो बिटवीन सिचुएशन, सेटिंग्स कैसी हैं और कल्चर कैसा है, राइट. Some average distances have been observed in certain cultures. Edward Hall, an anthropologist, इसको अंडरलाइन कर लो. He mentioned 4 kinds of interpersonal physical distances depending on the situation. इसको आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आ जाएगा. What kind of या what are the kinds or types of interpersonal physical distance? तो आप कहेंगे एडवर्ड हॉल ने हमें दिए हैं ये डिस्टेंसेस. इंटीमेट डिस्टेंस, इंटीमेसी समझते हैं. व्हेन वी आर टॉकिंग टू समवन, वी डू नॉट वांट दैट पर्सन वो हमारा ऊपर ही चढ़ जाए हमारे, हमें लगता है प्लीज़ मेंटेन सम डिस्टेंस और आप थोड़ा दूर से बात कीजिए. ये हमारी कौन सी टाइप की टॉक होती है? फॉर्मल काइंड ऑफ. द डिस्टेंस यू मेंटेन 18 इंचेस व्हेन यू आर टॉकिंग प्राइवेटली. ओ सॉरी, हम दूसरी बात करें. इंटीमेट डिस्टेंस है बेटा, ये पब्लिक नहीं है, मैं थोड़ा दूसरा बोल दिया. इंटीमेट इज धीरे धीरे पास से. इंटीमेट डिस्टेंस मीन्स प्यार से बातें करना, आपस में बैठ के कानाफूसी, जो आप फ्रेंड्स के साथ करते हो, और पास हो जा में बात करते हैं. सो दिस काइंड ऑफ. सो इट इज़ वेरी लेस when you are talking privately to someone or interacting with a very close friend or relative. All right. Personal distance क्या है? 18 inches to 4 feet. The distance you maintain when you are interacting one on one with a close friend.
अब ये वेरी क्लोज फ्रेंड नहीं है जी, इट्स अ क्लोज फ्रेंड, ओके, एंड यू जस्ट पासिंग ऑन। जैसे एक फ्रेंड ने बोला कि डू यू नो आज वो वाले मैम नहीं आए, तो आज हमारा वो वाला पीरियड फ्री रहेगा, तो डू यू वांट हिम टू बी वेरी क्लोज टू यू? ऑफ कोर्स नॉट, इट कैन बी पास्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस. Friend, relative, or even with someone not very close to you in a work setting or other social situations. Social distance 4 to 10 feet. The distance you maintain when the interaction is formal and not close. आप अपने बॉस को, अपने टीचर को कुछ बोलने गए, कॉपी चेक कराने गए, ऊपर नहीं चढ़ जाते उनके, यू जस्ट गिव इट इन द हैंड एंड दूर दूर से आप उनसे आई कॉन्टैक्ट बना के रखते हैं एंड यू मेंटेन सम डिस्टेंस एंड दिस शुड बी मेंटेन्ड. अगर आप ऐसा नहीं करते और आप पहुंच जाते हैं अगले के पर्सनल डिस्टेंस में, फिर इंटीमेट में, दिस इज समथिंग अगेंस्ट एटिकेट. देन कम्स पब्लिक डिस्टेंस. ये क्या होता है? जो लोग एड्रेस करते हैं पूरी रैली को, तो वो क्या होता है? एक थोड़े डिस्टेंस से होता है, 10 फीट टू इन्फिनिटी, कुछ भी इन्फिनिटी तक हो सकता है. द डिस्टेंस यू मेंटेन इन अ फॉर्मल सेटिंग. कैन यू सी दैट? फोर्थ, इसको आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में, यू कैन मेक इट लाइक अ फ्लो चार्ट बना दिया और फिर उसके नीचे आप लिख भी सकते हैं. देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स, फॉर एग्जाम्पल formal setting, the distance of an audience from a public speaker or a teacher in a classroom, right? It may be noted, कभी कभी देखा टीचर्स ना पास में आके टेबल पे बैठ जाएंगे, you don't like that. क्यों? because she is entering into your maybe personal space, very close to you, and you really did not like, maybe she may be sweating or maybe you're not liking this thing that she should come close to you. टीचर का कहाँ से एड्रेस करना बनता है? दूर से, ठीक है. हाँ, कोई पर्सनल हेल्प चाहिए, जैसे आर्ट टीचर है, वो नहीं इतनी दूर से हाँ ऐसे बनाओ, ऐसे नहीं कर सकता, तो द टीचर हैज़ टू कम क्लोज टू यू. इट मे बी नोटेड दैट दीज डिस्टेंसेज आर मेंटेन्ड वॉलेंटरली. ये हमारे सब में सेंस होना चाहिए, इसके लिए बोला नहीं जाता, लेकिन हाँ जहाँ कहीं किसी को सेंस नहीं हो वहाँ बताई भी जाती है. कीपिंग इन माइंड द कम्फर्ट एक्सपीरियंस बाय अ पर्सन्स इन्वॉल्व्ड इन द इंटरेक्शन. However, when there is a strong shortage of space, people are forced to maintain much smaller physical distance from each other. For instance, जब कम जगह हो तो फिर भाई इतना नहीं होता, तो इसके लिए एग्जाम्पल है लिफ्ट में. आप वहाँ नहीं कह सकते प्लीज़ मेंटेन डिस्टेंस, थोड़ी दूर, वहाँ नहीं हो सकता. वहाँ तो ट्रेन कंपार्टमेंट में when there are too many people in such cramped spaces an individual is likely to feel crowded. वहाँ पर तभी तो हम कभी अनकंफर्टेबल होते हैं ना, अपने आप बॉडी को स्क्वीज करते रहते हैं. even though objectively the number of person is not very large. अब लिफ्ट में बहुत ज़्यादा नहीं होते, 7-8 लोग, बट हम थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है कब खुले और बाहर जाएं. in short people react, in short is here, in short people react to available space as a part of the physical environment. when freedom of movement, the sense of privacy, underline कीजिए इसको, freedom of movement, मुझे फ्रीडम मिले, अगर खाली लिफ्ट मिले, हाँ बड़ा मज़ा आता है, ओह गुड, आई कैन मूव हियर एंड आई कैन लुक अराउंड, फोटोग्राफ्स लगी हैं कहीं, सो आई कैन जस्ट सी दैट. द सेंस ऑफ प्राइवेसी, यू फील गुड दैट यू आर द ओनली वन हु इज मूविंग फ्रॉम द लिफ्ट. पर्सनल स्पेस कैन नॉट बी मेंटेन्ड नॉर्मली, जहाँ जनरली नहीं होता. द पर्सन एक्सपीरियंसेस स्ट्रेस एंड रिस्पॉन्ड नेगेटिवली with a bad mood, aggressively, and tries to leave the situation as soon as possible. I said कब लिफ्ट खुले हम बाहर जाएं जब ज़्यादा क्राउड होता है, तो हम अंदर से क्या हो जाते हैं? स्ट्रेसफुल हो जाते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल स्पेस इज इम्पॉर्टेंट फॉर फॉलोइंग रीजन. तो क्वेश्चन क्या बन गया? व्हाट आर द रीजन्स टू मेंटेन द पर्सनल स्पेस? ऑलराइट, सो यू कैन राइट डाउन द क्वेश्चन बाय द साइड ऑफ this paragraph. This the concept of personal space के reasons क्या हैं? Number 1, highlight. It explains many of the negative effects of crowding as an environmental stress. क्योंकि क्या पता चला जी इससे हमें? This shows negative, हमने लिखा जी यहाँ पर, it explains many of the negative effects, right? इससे पता चलता है कि environmental stressor के क्या क्या effects हैं. दूसरा, it tells us about social relationships. कैसे? 2 persons sitting or standing close together, आपने देखा खाना फूसी कर रहे हैं तो आपको पता चल जाता है they are very good friends. If 2 people are talking with a distance, you can see that it's maybe a teacher or a student or maybe 2 colleagues or maybe boss के साथ उसका subordinate. So by looking at that, social relationships भी पता चल जाते हैं. ओके जैसे अगर आप मैरिजेस में देखो 2 आंटियाँ ऐसे पास पास होके, तो यू गेट टू नो दे आर वेरी क्लोज, है ना, मे बी दे आर सिस्टर्स और मे बी दे हैव सम रिलेशन, राइट? सो यू कैन सी द
You can find out the social relation. For example, two persons sitting on standing close together are seen to be friends or related to each other. When you visit your school library, and if your friend is sitting at the table and the place next to him or her is empty, you like to sit next to him or her. But if a person you do not know is sitting at a table, would you go to him? No, shayad nahi. Even if the place next to him is empty, it's unlikely that you will sit next to that person. You will try to find out where is your friend sitting, and then you prefer, even you are going to the library जहाँ आपने पढ़ना है रीडिंग के लिए, तो भी आप ढूंढते हो कि मैं उसके साथ ही बैठ के पढूं ताकि मेरे को वो जो बैठ कर जो कंफर्ट मिलना है, that should be there. Then comes the third one. All right, it gives us some idea about how physical space can be modified in order to reduce stress. Underline कर लीजिए इसको पूरी लाइन को. In order to reduce stress or discomfort in social situations or to make social interactions more enjoyable. क्या मतलब हुआ इसका तीसरा? इससे हमें पता चलेगा कि जो फिजिकल स्पेस है उसे कैसे मॉडिफाई करें, कैसे चेंज करें कि हमें कंफर्ट मिल जाए. ओके, हम अपनी इंटरेक्शंस को कैसे ठीक करें. जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था, आप मूवी देख रहे हैं, द पर्सन नेक्स्ट टू यू is also trying to keep her elbow, so you can always set a rule that you can keep it here if you're comfortable. For the time being I'll keep it in the front area, or maybe I'll just sit like this, but after some time I may keep it. तो इसका मतलब क्या हुआ, आप अपने comfort के हिसाब से situations को change कर लेते हैं. ठीक है, so you become more interactive ताकि आप उसमें stressful ना रहे. और rather you should do that, कि rather कि आप पूरी मूवी में crib करते नहीं, it's always better to set a rule. भाई थोड़ी देर के लिए आप रख लीजिए, फिर मैं रख लूँगी, है ना. इससे ना आपको डिस्कम्फर्ट होगा ना मुझे डिस्कम्फर्ट होगा. सो दिस इज हाउ वी लर्न. सो दीज आर द 3 रीजन्स वी टॉक्ड अबाउट. अब हम आ गए यहाँ पर. हियर आर सम सिंपल एग्जाम्पल्स. सपोज द स्टाफ इन योर स्कूल हैव टू डिसाइड हाउ टू अरेंज चेयर्स. ये डिसाइड करते हैं ना जब भी कोई कल्चरल प्रोग्राम होता है कि कितनी पास होना चाहिए, तो ये भी आपके डिस्टेंसेस में आता है फिजिकल एनवायरनमेंट में. देयर इज अ मीटिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर, तो आमने सामने बिठाते हैं, डिफरेंट सेटअप होता है चेयर्स का. सम गेस्ट स्पीकर हैव बीन इन्वाइटेड. जब गेस्ट स्पीकर आते हैं तो गेस्ट स्पीकर विल बी ऑन द स्टेज एंड द रेस्ट विल बी इन फ्रंट ऑफ देम. सो एवरी टाइम the seating arrangement is kept. Should the arrangement of chairs be the same in all 3 situations? Of course not. You will find out more about what kind of seating arrangement people choose in non-crowded settings if you conduct activity 8.1. This I will record in the next video. Alright, bye bye, take care.